दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। मीन्स संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतंत्र में एक अनुपम भेंट की है। लोकतंत्र अपनाए जाने के पक्ष में भी तर्क है, विपक्ष में भी तर्क है। तो संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, मतलब संविधान के आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारतीय राज्य निर्माण में राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था की गई है। कोई भी पूछे कि मतलब कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति की मतलब पेश किया कि राष्ट्रपति होना जरूरी है, तो आर्टिकल 52 में होता है। राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 52 में। अनुच्छेद 53 के अनुसार समस्त कार्यकारी शक्तियां, मीन्स जितनी भी इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के अधीन होती है। प्रधानमंत्री कार्यकारी सदस्य है, ना कि अपॉर्चुनिटी, मतलब बीन्स जो भी अगर नियम और कानून पास होते हैं फाइनली वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, जब तक उसके सिग्नेचर नहीं होते तब तक वो कानून पारित नहीं होता है। ये फिक्स्ड है। परंतु ये सारी शक्तियां किसके नाम पे प्रयोग की जाती है? राष्ट्रपति के नाम पे। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की गठन किया जाएगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री क्या होता है? सिर्फ राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बनाया गया था। कि मतलब जैसे राष्ट्रपति मीनिंग हमारा राजा होता है। राजा को क्या, राजा किसके अनुसार, मतलब कोई भी उसके वित्तीय संगठन जो उसको राय देता है उनके मंत्री देते हैं। तो बेसिकली यही रूल किया है। राष्ट्रपति राजा है हमारा और प्रधानमंत्री हमारा मंत्री है, जो बेसिकली जनता है उसकी जितनी कठिनाई है उसके अनुसार ये सारे निर्णय लेगा। कार्यकारी सारी शक्तियां होगी सिर्फ राष्ट्रपति के पास। तो देश का शासन संचालन की राष्ट्रपति की सहायता ही प्रधानमंत्री करेगा। एकदम शासन संचालन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और संविधान के 42वें और 44वें जो संशोधन किया गया है उसमें राष्ट्रपति को मंत्री परिषद में परामर्श मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद का जो परामर्श है उसके विचार सुनने ही पड़ेंगे। ये उसका संशोधन था। तो संवैधानिक मुखिया कौन होता है हमारे चुनाव प्रक्रिया का? कोई भी संवैधानिक मुखिया हमारा कौन है? हमारा राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक मुखिया है। और राष्ट्रपति कैसे, मतलब राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं? बेसिकली राष्ट्रपति बनने के लिए तो बहुत है, पर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी तो आपको पता है राष्ट्रपति बनने में कितनी कठिनाइयां आती है। तो नॉर्मल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं दी गई है। संविधान को वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन नागरिक होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। और वो अपनी आयु का 35 वर्ष पूरा कर चुका, मतलब 35 साल के ऊपर वाला ही राष्ट्रपति बन सकता है। और वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा सदस्य वो निर्वाचित हो या उसकी योग्यता रखता हो, जब भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। और चौथा, कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, भारत सरकार जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्यसभा जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, या किसी स्थानीय सरकार मीन्स जो नगर निगम पार्टी, म्युनिसिपैलिटी, ये सब हो, उसका पदाधिकारी हो जिस पर इन सरकारों का किसी का नियंत्रण होना जरूरी है, या किसी सरकार से वेतन प्राप्त करता हो। राष्ट्रपति का पद उम्मीदवार नहीं हो सकता। मीन्स कि जो बेसिकली आपका जो भी मान लो सरकारी जॉब कर रहा हो या पहले से मंत्री हो, फिर वो राष्ट्रपति बन जाए, नहीं, उसको उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। ये नहीं कि एक ही बार में वो 2 पद संभाल सकता है, ये ऐसा कोई अधिकार नहीं गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल संघ सब इसके अंतर्गत आते हैं और उनको अधिकारी नहीं समझा जाएगा।
अब पांचवा क्या होता है, वो भारतीय संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ना वो संसद का सदस्य होना चाहिए, ना राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि चुनाव से पहले वो इनमें से किसी का सदस्य भी हो तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते उसको इस्तीफा देना होगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी उसकी। संविधान द्वारा निश्चित गई इन सारी योग्यताओं को जब वो पूरा सुनिश्चित कर लेगा तब जाके वो राष्ट्रपति बनेगा। पर 1974 में उस राष्ट्रपति बनने की एक और पॉइंट जोड़े गए थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के लिए 2500 रुपए जमानत के रूप में जमा कराना आवश्यक होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति का नाम 10 मतदाताओं, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए निर्वाचक के सदस्यों तथा प्रस्तावित तथा अन्य 10 अनुमोदित होने चाहिए। मतलब बेसिकली जो मंत्रिपरिषद है 10 मतदाताओं, मतलब मतदाताओं जो चुने हुए जाते, चुनिंदा, उनकी बात कर रहा हूं, वो भी मतदाता के द्वारा चुने हो और वो उनको चुनेंगे। अब राष्ट्रपति की अवधि कितने होती है, मतलब कितने समय का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष का होता है और संविधान के अनुच्छेद 56 भाग 1 में कहा गया है राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है और जब तक दूसरा व्यक्ति इस पद पर शपथ नहीं ले लेता तब तक वो राष्ट्रपति का पद संभालता है। इसका अर्थ यह है कि एक राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही दूसरे व्यक्ति को चुन लिया जाता है ताकि वह पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर अपने पद को ऑटोमेटिक ग्रहण कर सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपनी इच्छा से या अपनी अवधि समाप्त होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। अब वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वो अपना त्यागपत्र, नोटिस कर लो, अपना त्यागपत्र सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को देता है, ना कि प्रधानमंत्री को। और उपराष्ट्रपति इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष को इसके बारे में सूचित करता है। अब भारत के कितने राष्ट्रपति हुए आज तक के, ये मैं आपको डिटेल जरूर दूंगा पर कल। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी संविधान के रूप में जानकारी पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय बालाजी दोस्तों, जय बालाजी।